नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजनीति में दोस्ती भी स्थायी नहीं होती और दुश्मनी भी, ये बहुत पुरानी कहावत है। लेकिन सत्ता के शतरंज में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाल वैध है या अवैध। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही चल रहा है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एक ऐसी पार्टी में विलय कर लिया है जिसका नाम देश के ज्यादातर लोग पहली बार सुन रहे हैं, एनसीपीआई। यह दावा है कि यह कदम दल बदल कानून से बचने के लिए उठाया गया, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई यह दाव सफल होगा या फिर यह दाव पूरी तरह से इन बागी सांसदों पर उल्टा पड़ सकता है। आपको ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, अंत तक जरूर देखिएगा। टीएमसी में जो बगावत हुई है वो सभी जानते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में यह बड़ा भूचाल तब आया जब 20 सांसद टीएमसी छोड़ने की बात करते हैं, कहते हैं कि हम अब टीएमसी से अलग बैठना चाहते हैं, पार्टी नेतृत्व से अलग खुद को कर रहे हैं। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान किया। अब इन सांसदों का यह दावा है कि वो टीएमसी के लोकसभा सांसदों के 2/3 से ज्यादा हैं, इसलिए उन पर दल बदल कानून लागू होगा ही नहीं। लेकिन टीएमसी नेतृत्व इस दाव को सिरे से खारिज कर रहा है। पार्टी का यह कहना है कि सांसद का जो समूह है वो खुद से किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता जब तक मूल राजनीतिक पार्टी का औपचारिक विलय ना हो। अब ऐसे में आपको ये बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा दल बदल कानून क्या है, इसके पीछे की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। 1985 में राजीव गांधी सरकार संविधान की 10वीं अनुसूची लेकर आई। इसे आम भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून कहा जाता है। इस कानून का मकसद था कि चुने हुए सांसद और विधायक लालच या फिर दबाव में पार्टी बदलकर सरकारें ना गिराएं। अब ऐसे में यह कानून क्या कहता है? अगर कोई सांसद या फिर विधायक अपने पद को छोड़ देता है, पार्टी विहिप के खिलाफ वोट करता है या दूसरी पार्टी का समर्थन करने लगता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ा अपवाद भी है। अगर किसी दल के कम से कम 2/3 सांसद या फिर विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता। यही प्रावधान आज टीएमसी के बागी सांसदों की ढाल बन चुका है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो यही है। कहावत है कि दाल में कुछ काला हो तो अलग बात है, यहां पूरी की पूरी जो दाल है वो ही काली है। कई संवैधानिक विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं की अगर बात करें तो उनका यह तर्क है कि 2/3 सांसद जुटा लेने भर से काम नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और 10वीं अनुसूची की व्याख्या के अनुसार विलय मूल राजनीतिक पार्टी का होना चाहिए, सिर्फ संसदीय दल का नहीं होता। यानी कि टीएमसी अगर पार्टी के तौर पर एनसीपीआई में नहीं मिलती है तो केवल सांसदों का विलय कानूनी चुनौती झेल सकता है। अब यही वो वजह है कि पूरा मामला जो है वो लोकसभा स्पीकर और संभवतः अदालतों के सामने भी जा सकता है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर से इनकी बातचीत हुई है। लेकिन उसके बाद क्योंकि लोकसभा स्पीकर की तरफ से अभिषेक बनर्जी को भी बोला गया था कि वो आके मुलाकात करें, हालांकि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अभी क्योंकि उनके ऊपर भी तमाम जांच चल रही थी, वो कह रहे थे मैं भी पूछताछ से पहले निपट जाता हूं, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करूंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो 20 सांसद जिस एनसीपीआई में जा रहे हैं, आखिरकार वो पार्टी भी कौन सी है? क्योंकि कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार ही एनसीपीआई है, यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। इसका गठन 2022 से 23 में हुआ। कोई बड़ा जनाधार इस पार्टी का नहीं है। अगर बात करें फिलहाल की तो राष्ट्रीय राजनीति में लगभग ये पार्टी पूरी तरह अज्ञात मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी पार्टी के खाते में सिर्फ 75 रुपए तक होने की चर्चा है और इसीलिए इस पार्टी को 75 रुपए की पार्टी कही जाती है। लेकिन अचानक टीएमसी के बागी सांसदों के आने से यही पार्टी राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। और आपको बता दें, अगर इस पार्टी में 20 सांसद का विलय औपचारिक रूप से हो जाता है तो एनडीए की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी के बाद एनसीपीआई हो सकती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो सबसे ज्यादा एनडीए के अंदर उनकी चलती थी, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के बाद अगर किसी से निर्णय लेने के लिए डिसीजनिस्ट पार्टी मानी जाती थी तो वो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी थी। लेकिन अब राजनीति में से कुछ भी कहा जा सकता है। रातों रात गुमनामी से एकदम गलियारे की सत्ता तक का जो ये सफर एनसीपीआई ने तय किया है वो अपने आप में चर्चा का विषय बन चुका है। टीएमसी के बागियों ने अब इस एनसीपीआई को जो चुना है उसके पीछे भी कई सारे सवाल है कि उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। 20 सांसद से किसी भी पार्टी में जा सकते थे, क्योंकि अगर मकसद एनडीए का समर्थन करना था तो सीधे बीजेपी में क्यों नहीं चले गए। अब इस पर जो विश्लेषक है उनका यह कहना है कि दल बदल का जो कानून होता है, अगर सांसद सीधे बीजेपी में जाते तो अयोग्यता का जो खतरा है वो ज्यादा होता। इसलिए पहले एक मौजूदा पंजीकृत जो रजिस्टर्ड पार्टी है एनसीपीआई, उसमें इनका विलय दिखाया गया। इसे कानूनी सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद अब आने वाले समय में ये पहले विलय, उसके बाद फिर सियासी पुनर्स्थापन
की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल हमने जो आपको जानकारी दी वो ये है कि जो दल बदल कानून है उसमें कहा जाता है कि मूल रूप से जिस पार्टी से आप आए हैं उसका विलय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, महज सांसदों का आंकड़ा जुटा लेना काफी नहीं होता। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार इसका क्या भविष्य होता है, इसमें लेकर किस तरीके के एक्शंस होते हैं, क्योंकि मामला कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच सकता है। लोकसभा स्पीकर लगातार इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक तरफ की बातें सुनकर नहीं रह सकते, तो अभिषेक बनर्जी से भी चर्चा करना चाहते हैं। आने वाले समय में देखना होगा इसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं, इस विलय का क्या भविष्य होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।